जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र के खबर प्रकाशित करना पत्रकार को पड़ा महंगा। जोगबनी नगर परिषद मुख्य पार्षद के पति रोहित यादव द्वारा हत्या होते होते बचा पत्रकार। नगर परिषद जोगबनी कार्यालय से ही उठाकर ले गए पत्रकार साधन यादव को मुख्य पार्षद पति रोहित यादव। इसमें कार्यालय के सभी कर्मचारी भी थे शामिल। सीसीटीवी वीडियोग्राफी देखने का किया जा रहा है मांग। जोगबनी नगर परिषद मुख्य पार्षद पति रोहित यादव का कहना, क्षेत्र के विकास दिखाना जान गंवाने के बराबर है। जो पत्रकार दिखाएंगे जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र के विकास, उसे देनी पड़ेगी अपनी जान। पूरे बिहार में ऐसा कोई माँ का लाल पत्रकार पैदा नहीं हुआ कि दिखाएंगे जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के भारत मिशन लोहिया अभियान के बारे में। जो दिखाएंगे उसे मैं जान से मार दूंगा। मामला उजागर करने वाले को गंवानी पड़ेगी जान। खुद मुख्य जोगबनी मुख्य पार्षद पति दे रहे हैं धमकी। जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र में पत्रकार को जान से मारने की धमकी। जोगबनी नगर परिषद मुख्य पार्षद के पति रोहित यादव ने पत्रकार साधन यादव को जान से मारने की धमकी दी है। आरोप है कि नगर परिषद कार्यालय से ही पत्रकार को उठा लिया गया और धमकी दी गई। जोगबनी नगर परिषद मुख्य पार्षद के पति रोहित यादव ने पत्रकार को धमकी दी। पत्रकार साधन यादव को नगर परिषद कार्यालय से उठा लिया गया। नगर परिषद कार्यालय में लगाई गई सीसीटीवी वीडियोग्राफी देखने की मांग की जा रही है। पत्रकार ने जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य की रिपोर्टिंग की थी। अब सच्चाई कैसे दिखाई जाए, सच को प्रकाशित कैसे किया जाए, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। पत्रकार के साथ देने वाले खबर को शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साधन यादव। बीते दिन दिनांक 20/9/2024 को समय 3:40 के आसपास मेरे साथ जो घटना घटा बहुत ही दुखद घटना है और मैं शायद उस जन्म में कोई पुण्य का काम किया हूं कि आप सभी के समक्ष आज फिर पेश हो रहा हूं, क्योंकि मेरे हत्या करने के लिए ले गया था हमारे जो जोगबनी नगर परिषद के मुख्य चेयरमैन मुख्य पार्षद पति रोहित यादव है, वह मेरा हत्या करने के लिए जा रहा था। क्योंकि मेरा दोस्त सिर्फ इतना ही था कि मैंने सच्चाई को उजागर किया था, सत्य को प्रकाशित किया था, सच्चाई को दिखाने का काम किया था। क्योंकि आज तक हमने जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र का 2 खबर दिखाए हैं, दोनों खबर को प्रकाशित किए हैं और इस 2 खबर के सिलसिला में मिलने के लिए हमने 3:40 में जोगबनी नगर क्षेत्र कार्यालय पहुंचे, जो कि हमारी गाड़ी कार्यालय के आगे में लगी हुई थी। मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूं, रोक। यही गाड़ी से मैं गया था और जो जोगबनी मुख्य पार्षद के जो आगे है यह गाड़ी मैंने खड़ा किया था, क्योंकि उनका खबर जब मैं चलाया था तो फारवेज के एसडीएम अनुमंडल अधिकारी शैलेजा पांडे जी को भेजे थे और उन्हें हम फ़ोन के माध्यम से पूछे थे कि मैडम क्या कार्रवाई हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि सांझ तक रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट नहीं आने के बाद, कुछ बात नहीं होने के बाद हमने नगर मुख्य जो नगर कार्यालय है वहाँ के जो मुख्य अभियंता हैं, वहाँ के जो एसपीडी है, उनसे मिलने के लिए गए थे, जानने के लिए गए थे 3:40 में कि आखिर क्या कार्रवाई किया। तो हमारे वहाँ के मुख्य अभियंता थे और जैसे ही हम गए वैसे उनको कोई फ़ोन किया, ऐसा लगता है कि उनको कोई फ़ोन किया, वह निकल गए और निकल करके दरवाजे पे आ गए। और मैं उनसे पूछा कि मैडम मेरा नाम साधन यादव है, मैं आया हूं और जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। इतना पूछने के बाद मैडम तो चली गई और वहाँ पे कम से कम 10 आदमी के साथ, जो कि मुस्टंडे थे और सामान के साथ, पिस्टन के साथ घुसते हैं रोहित यादव और हमें मोटरसाइकिल से उठाकर, गाड़ी मेरा वहीं लगा होता है, और अपने दरवाजे पे ले जाते हैं। अपने घर में घुसा करके मेरे साथ बहुत ही बेरहमी से मारपीट किया जाता है, मुझे गाली गलौज दिया जाता है और हमारे हत्या करने की पूरे प्लानिंग बनाया जाता है। उसके बाद मेरे कमर में गमछा में कोरेक्स बांधा जाता है, कुछ गोलियां दिया जाता है और मेरा वीडियो बनाया जाता है, मेरा बयान लिया जाता है, मेरे साथ नाना प्रकार की भद्रता बदसलूकी किया जाता है। पिस्टल सटाया जाता है कि इन्हें नेपाल जेल भेजेंगे। कई लड़के उनके सहयोगी थे, जैसे कि हमारे एक बहुत ही बड़े, बहुत ही बलिष्ठ सहयोगी थे राजनंदन यादव जी।
राजनंदन यादव का कहना है कि सरकार हमारे है, क्योंकि पैसा तो मेरे पास है, तो हम सरकार को तो खरीद ही लेते हैं। और बात रही आप केस करोगे या प्रशासन, तो एसपी तो हम जेब में रखते हैं, ऐसा राजनंदन यादव जी कहते हैं। और सबसे पहली बात है कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड इसलिए नहीं है कि ताकि मेरा मोबाइल पहले ही जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र में छीन लिया गया था। तो इस तरह की बात है। वहाँ के जो जेई होते हैं वह कहते हैं कि जो आपका जांच में आए थे, RWG का जेई हुआ, तो मेरे साथ बराबर बैठते उठते हैं, तो वह क्या जांच करेंगे और क्या कर लेंगे हमें आप लोग। मेरा कोई पत्रकार कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ का जो नगर परिषद के पति थे रोहित यादव, उनका कहना था कि आज तक मेरा जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र का खबर कोई पत्रकार नहीं चलाता, तो आप क्यों चलाएगा। अब दूसरी बात है कि मुझे बहुत ही बेरहमी से मारा गया, मुझे बेहोश करके अनेकों पेपर पे साइन करवाया, अनेकों बयान लिया। हम कभी मीट मछली नहीं खाते हैं, हमें मीट मछली खिलाने का भी प्रयास किया गया। तो मैं सभी पत्रकार बंधु से कहना चाहूँगा कि आज हमें आप सबों का ज़रूरत है, आप सभी का मदद चाहिए हमें, और आप लोग आज हमें मदद कीजिए, क्योंकि ऐसा भविष्य में ना हो। क्योंकि सबसे पहली बात है कि सच्चाई दिखाने का ये सिलसिला, सच्चाई दिखाने से ऐसा क्यों, मैं जानना चाहूँगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा प्रशासन से कि जब हमने नगर परिषद गए और मैडम से बोले कि मैडम मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ, जो वहाँ के नगर मुख्य पार्षद हैं, तो उस समय से लेकर के और कुछ देर के लिए CCTV जो फोर्सेज होते हैं, जो उसका कोई भी कार्यालय में CCTV दिया गया है, वह क्या किया गया। क्योंकि रोहित ज़्यादा बोला था कि यहाँ के प्रशासन मेरा है, यहाँ के सिस्टम मेरा है, सब चीज़ मेरा है। और सबसे पहली बात है, मैं जोगबनी थाना आवेदन देना चाहता हूं जाकर के, लेकिन दे नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे भय है कि जोगबनी में प्रशासनों को भी उन्होंने अपने बस में कर रखा है, क्योंकि बहुत ही दबंगई है, बहुत ही पैसे वाले हैं। और उन्होंने कहा कि हमने कितनों को मार चुके हैं, रोहित यादव ने क्लियर कहा कि हमने कितनों को मार चुके हैं और आपको भी मार देंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमें सहयोग करें। मैं सभी पत्रकार बंधु एवं हमारे बड़े भाई एवं गार्जियन, जितने भी बड़े पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप पत्रकार हैं, या हमारे भाई हैं, या हमारे दोस्त हैं, सभी से आग्रह करूंगा कि आज हमें आप सभी का ज़रूरत है। आज हमें आप सभी मदद कीजिए, और हमारी लड़ाई नहीं, ये हम सभी का लड़ाई है, और हम सब एक साथ मिलकर लड़े। हम आप सभी से मदद का उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप सभी हमें इस बार मदद ज़रूर करेंगे।